की चुनावी राजनीति को करीब से देखने वाले लोग आसानी से समझ जाएंगे कि प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है उसके पीछे की कहानी क्या है। यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि पहली सूची में उन्होंने ज्यादातर ऐसे उम्मीदवारों के नाम दिए हैं जो सीधे तौर पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसी से चुनाव में उनकी उपयोगिता और उनके उद्देश्यों का आकलन करना आसान हो जाता है। अपनी मीडिया बाइट्स में करप्शन और बीजेपी नेताओं की धज्जियां उड़ाकर उन्होंने बिहार की जनता में उम्मीद जरूर पैदा की है, लेकिन चुनाव बाद उनका असली रंग क्या होगा ये देखने का भी इंतजार रहेगा। अभी जैसा वो बता रहे हैं कि वो गांधी की विचारधारा के समर्थक और अनुयायी हैं, यदि इस बात में तनिक भी सच्चाई है और वो बिहार के लिए वाकई काम करना चाहते हैं तो ये सभी बातें चुनाव बाद उनके अगले कदम से तय हो जाएंगी, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव रहेगा जिसमें वो खेल बिगाड़ सकते हैं और कुछ सीटें जीत भी सकते हैं। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उनकी प्रतिबद्धता कहां है, बिहार की जनता के साथ या फिर अपने संदिग्ध राजनीतिक उद्देश्यों के साथ। कुछ सवाल जो बिहार में पत्रकारों को प्रशांत किशोर से भी पूछने चाहिए। सवाल नंबर 1, आपकी पार्टी के संचालन और इतने विरहित चुनाव अभियानों के लिए फंड कहां से आ रहा है। सवाल नंबर 2, बिहार के भ्रष्टाचारी और अनपढ़ नेता 3 साल से गद्दी पर बैठे हैं, तब आपने उनके भ्रष्टाचार के कृत्य उजागर क्यों नहीं किए और चुनाव से पहले ही आपको ये बातें याद क्यों आई। सवाल नंबर 3, अब आपको बीजेपी और नीतीश कुमार आंखों में इतना चुभते हैं, खटकते हैं, तो 2014 और 2015 में आपने इन दोनों का रणनीतिकार बनकर जनता पर इनको थोपने में इतनी सहायता क्यों की थी। सवाल नंबर 4, क्या आप दलित अथवा अति पिछड़ा या मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सवाल आपसे है, दूसरी पार्टियों पर इसे थोपने की बात आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आप नई दिशा, प्रगतिशीलता और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने के लिए आए हैं, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। भारत में जाति, जातिवाद और जात पर आधारित राजनीति एक सच्चाई है। प्रशांत किशोर की पहली उम्मीदवार सूची और उनके बयानों से ये साफ झलकता है कि वो बिहार की राजनीति में खुद को एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। लेकिन उनके अतीत, रणनीतिक संबंध और फंडिंग को लेकर कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। जनता के बीच उनकी छवि एक ईमानदार और बदलाव की बात करने वाले नेता की जरूर बनी है, लेकिन असली परीक्षा चुनाव के बाद होगी, जब ये स्पष्ट होगा कि वास्तव में गांधीवादी विचारधारा पर चलते हैं या फिर वही पुराने राजनीतिक समीकरणों और स्वार्थों का हिस्सा बन जाते हैं। बिहार की जनता के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर सचमुच परिवर्तन की राजनीति के लिए आए हैं या फिर ये भी एक सुनियोजित सियासी खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।